बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का एक हिस्सा गंगा नदी में जाकर कल रात समा गया। अब ये एक ढांचागत विफलता नहीं है, ये शासन की उस घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है जो बार बार जनता के जीवन को जोखिम में डाल रही है। भागलपुर की लाइफलाइन कही जाती है विक्रमशिला पुल, और इसके 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का पिलर संख्या 33 के पास करीब 30 से 40 मीटर का लंबा स्लैब जो है वो आधी रात को जाकर अचानक गंगा नदी में ढह गया, जिससे उत्तरी बिहार, सीमांचल, पूर्वांचल और बंगाल का सीधा संपर्क जो है वो पूरी तरह से कट गया है। ये घटना रात के लगभग 1 बजे के करीब हुई है, जब भारी वाहनों की आवाजाही पुल पर जारी थी। रात में भारी वाहनों की आवाजाही जो है वो शुरू की जाती है, और गनीमत रही कि ट्रैफिक पुलिस की तत्परता और जो है दैवीय हस्तक्षेप के कारण जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। जो प्रत्यक्षदर्शी थे वहां, उनके अनुसार स्लैब पहले अचानक 5 से 6 इंच नीचे धंसा, जिसे भांपते हुए ट्रैफिक डीएसपी और उनकी टीम ने तुरंत वाहनों को रुकवाया और पुल को खाली करवा दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वो पूरा हिस्सा गंगा की लहरों में जाकर विलीन हो गया। 2001 में यूपी पुल निगम द्वारा निर्मित ये पुल बिहार का दूसरा सबसे लंबा सेतु है, लेकिन इसकी वर्तमान स्थिति प्रशासन की उस आपराधिक अनदेखी को उजागर करती है, जिसमें करोड़ों की लागत से बनी संपत्तियों के रखरखाव के लिए सरकार के पास न तो फंड है, चलिए फंड नहीं है, लेकिन इच्छा शक्ति कहाँ है? इच्छा शक्ति भी सरकार की दिखाई नहीं देती है। पुल निर्माण निगम के अधिकारियों की प्रतिक्रिया इस पूरी व्यवस्था के खोखलेपन को स्पष्ट करती है। एक और जहां अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं कि मरम्मत के लिए लंबे समय से जो फंड है उपलब्ध नहीं कराया गया था, वहीं दूसरी ओर वे इस आपदा को महज एक तकनीकी समस्या बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? कि सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि जब प्रशासन को इस व्यस्त पुल की जर्जर स्थिति और भारी ट्रैफिक लोड का अंदाज़ा था, तो समय रहते मरम्मत कार्य क्यों नहीं किया गया? क्या सरकार किसी बड़े हादसे का इंतज़ार कर रही थी? वहाँ से गाड़ियों का आवागमन जो है वो रुका हुआ था, वरना सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। ये पुल केवल भागलपुर के लिए ही नहीं, ये देवघर से बंगाल जाने वाले यात्रियों और लाखों लोगों के दैनिक आवागमन का एकमात्र सुगम जरिया था। अब लाखों लोगों की ज़िंदगी अचानक थम गई है। वैकल्पिक रास्तों के रूप में मुंगेर का लंबा चक्कर लगाने की सलाह दी जा रही है, जो आम जनता और व्यापारियों के लिए समय और पैसे दोनों की बर्बादी है और कुछ नहीं। बाबूपुर चैनल के जरिए छोटी नावों और जेटी जो है कि व्यवस्था करने की बातें की जा रही है। बातें तो तमाम तरीके की जाएंगी, लेकिन क्या ये आधुनिक राज्य में जनता को वापस नावों और जो खतरनाक रास्ते हैं उनके भरोसे छोड़ देना सुशासन की परिभाषा है? बिहार में पुलों का गिरना अब कोई अनहोनी नहीं है। ये जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत कड़वी हकीकत बिहार के लिए बन चुका है। विक्रमशिला सेतु का ये हिस्सा गिरना उस सरकारी तंत्र की सामूहिक विफलता है जो भ्रष्टाचार की दीमक से खोखला हो चुका है। विभागीय मंत्री और अधिकारी अक्सर इन घटनाओं के बाद जांच कमेटियां गठित जरूर करते हैं, लेकिन धरातल पर परिणाम शून्य रह जाते हैं। इस पुल के समांतर एक और पुल निर्माणाधीन है, लेकिन उसकी कछुआ चाल भी शासन की सुस्ती का प्रमाण है। जब पुराने पुलों पर दबाव बढ़ रहा था और वे अपनी उम्र पूरी कर रहे थे, तब नए पुलों के निर्माण में तेज़ी क्यों नहीं लाई गई? ये सवाल जनता ज़रूर पूछेगी। रखरखाव के अभाव में एक विशाल स्लैब का गिर जाना ये साबित करता है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के बजाय कागज़ों पर खर्च हो रहा है, जवाबदेही पर नहीं। प्रशासन का ये कहना कि रखरखाव के लिए फंड नहीं आया, उनकी गैर जिम्मेदाराना नीति को उजागर करता है। क्या आप आम नागरिक के जीवन की कीमत सरकार के लिए इतनी सस्ती है कि वे बजट के अभाव का बहाना बनाकर एक अति महत्वपूर्ण सेतु को मौत के जाल में बदलने का इंतजार कर रहे हैं? वर्तमान में स्थिति ये है कि प्रशासन ने दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी है। आप इस तस्वीरों को देखिए, इन तस्वीरों को देखिए, आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि लोगों ने किस तरीके की जोखिम ली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक बिहार की जनता अपनी जान हथेली पर रखकर ऐसे असुरक्षित ढांचों का उपयोग करे?